गुजरात के भरूच से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। कत्ल का ये एक ऐसा मामला है जिसमें इल्जाम पति पर है, लेकिन उसने कत्ल का जो तरीका अपनाया वो बेहद हैरान करने वाला है। पुलिस ने बताया कि 1 महीने पहले हुई इस वारदात में पति ने जहर का इंजेक्शन देकर पत्नी की हत्या की, और ये जहर कोई मामूली जहर नहीं बल्कि दुनिया का सबसे तेज और घातक जहर यानी साइनाइड था। गुजरात के अंकलेश्वर के इस प्राइवेट अस्पताल से जो खबर सामने आई उसने शहर के लोगों के साथ साथ पुलिस को भी बुरी तरह चौंका दिया। यहाँ एक ऐसी महिला के कत्ल का किस्सा सामने आया जो इलाज के लिए यहाँ लाई गई थी, जिसे कोई बीमारी ही नहीं थी। वाकया करीब 1 महीना पुराना है, जिसका सच सामने आने के बाद सारा शहर सहम गया। अंकलेश्वर के मुहताली गांव में इस गणेश रेजिडेंसी के इसी मकान में 1 महीने पहले जिग्नेश पटेल और उसकी पत्नी उर्मिला रहते थे, लेकिन अब उर्मिला फोटो के इस फ्रेम में कैद है और जिग्नेश कानून की सलाखों में। असल में करीब महीना भर पहले जिग्नेश अपनी पत्नी उर्मिला के सीने में दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंचा था। शुरुआती जांच में डॉक्टर को कोई बीमारी नजर नहीं आई, लक्षण गैस की परेशानी के थे, मगर महज 1 घंटे के इलाज के दौरान ही उर्मिला की अचानक मौत हो गई। उसका शरीर काला पड़ गया और मुंह से झाग निकलने लगा। महिला की इस हालत से अस्पताल में हड़कंप मच गया, क्योंकि महिला का शव उसके शरीर में जहर होने का शक पैदा कर रहा था। लिहाजा डॉक्टरों ने फौरन पुलिस को इत्तला दे दी। ઓફિસરના અભિપ્રાય મુજબ આમાં સાયનાઇડની હાજરી આવેલી છે, તો સ્પષ્ટ જણાય છે કે ખૂનનો ગુનો છે। આથી આઈપીસી 302 મુજબ આરોપી જિગ્નેશ રણજીતભાઈ પટેલ વિરુદ્ધ અંકલેશ્વર સિટીમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે, જેની તપાસ હાલ ચાલુ છે। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर मेडिकल ट्रीटमेंट की जानकारी ली और उर्मिला को दी गई ग्लूकोज की बोतल और इंजेक्शन जब्त करके उन्हें एफएसएल में जांच के लिए भेज दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज की अगर मौत हो जाती है तो पहला सवाल यही उठता है कि सही ढंग से इलाज नहीं होने के चलते मरीज की मौत हो गई होगी। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। दुर्भाग्यवश मौत का मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस के साथ साथ डॉक्टरों को भी यही सवाल परेशान कर रहा था कि आखिर महिला के शरीर में जहर पहुंचा तो पहुंचा कैसे। डॉक्टरों ने अपनी स्थिति साफ करने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में गहराई से तफ्तीश शुरू की। एफएसएल रिपोर्ट ने डॉक्टरों की मुश्किल आसान कर दी। रिपोर्ट में साइनाइड जैसे जहर का जिक्र देखकर पहले डॉक्टर और फिर पुलिस भी चौंकी। तब पुलिस ने उर्मिला के पति जिग्नेश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, और जो खुलासा हुआ उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि महिला की मौत महज हादसा नहीं बल्कि हत्या थी, और वो भी साइनाइड के जहर से। ડૉક્ટર આવ્યા અને આ બોટલ ચડાવવામાં આવી કે જેમાં પહેલેથી સાયનાઇડની હાજરી હતી। સાયનાઇડ જે છે તે જલદ અને તીવ્ર ઝેર હોય। બાટલો ચડાવતા મરણ જનાર ઉર્મિલાના શરીરમાં બ્લડ વાટે ગયું। સેમ્પલો લીધા, બ્લડ લેવામાં આવ્યું અને સિરિંજ અને બોટલ કબજે કરી। महिला को इलाज के लिए 8 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह घटना जिस वक्त हुई उस वक्त अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी मौजूद ही नहीं थे। अंकलेश्वर के कारखाने में काम करने वाले जिग्नेश पटेल ने अपनी पत्नी को इंजेक्शन के जरिए साइनाइड दिया था। उसे इस बात का गुमान था कि अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद ये पूरा मामला दब जाएगा और इसकी साजिश की किसी को भनक तक नहीं होगी। हालांकि जिग्नेश ये बात भूल गया कि गुनहगार कितना भी शातिर क्यों न हो, मौका वारदात पर कोई न कोई निशान रह ही जाते हैं। जिग्नेश ने पुलिस को बताया कि 7 साल पहले उर्मिला से उसकी शादी हुई थी। ये उर्मिला की दूसरी शादी थी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ जिग्नेश के साथ रहने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में दोनों के बीच कलह शुरू हो गई। तब जिग्नेश ने उर्मिला से पीछा छुड़ाने के लिए हत्या करने की साजिश रची। पुलिस की तफ्तीश में यह बात भी सामने आई कि जिग्नेश एक केमिकल कंपनी में काम करता है, जहां साइनाइड का रॉ मटेरियल तैयार होता है। जिग्नेश ने साइनाइड की एक गोली चुरा ली थी। जिस दिन उर्मिला को सीने में दर्द शुरू हुआ, उसने बड़ी ही सफाई से अस्पताल में सबकी नजरों से बचाकर ग्लूकोज की बोतल में साइनाइड को मिला दिया। मध्य प्रदेश में ओबीसी